हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, मुझसे बहुत से मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि नेहा प्लीज़ ऐसी जॉब्स भी बताओ जिससे हम इजीली कनाडा की स्पॉन्सरशिप में आ सकें, वो भी फ्री वीज़ा स्पॉन्सरशिप हो एंड जिसकी क्विक एप्लीकेशन हो एंड इजीली अप्रूव हो सके। तो आज मैं ऐसे ही 10 जॉब्स को डिस्कस करने वाली हूँ जिनके थ्रू आप आसानी से कनाडा में आ सकते हो इन 2023। एंड यस, मैं उनकी सैलरी भी आपको साथ ही में बताऊंगी और उसमें आपको क्या करना पड़ता है, किस फील्ड में क्या क्या बेनिफिट्स भी मिलते हैं, हम ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ जो भी कनाडा आने के चाहवान हैं, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट मैं नहीं चाहती कि आपसे मिस हो जाए, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो जाए। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। एंड या तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। पर यस, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए जी, अब वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पहली जो जॉब है वो है जनरल फार्म वर्कर्स। जी, तो इसकी जो सैलरी है हम उसकी बात करते हैं। इसकी सैलरी जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर की $35,000 से $120,000 होती है। तो इसमें आपको क्या आना चाहिए, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसमें आपको फार्म की इक्विपमेंट और मशीनरीज ऑपरेट करनी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी आती देन नो प्रॉब्लम, आपको सब कुछ सिखाया जाता है। द मेन थिंग इज़ कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से, ईमानदारी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से करनी है। तो अगर आप इस काम को कर सकते हैं देन यू गाइज आर मोर देन वेलकम इन कैनेडा। जो सेकंड है वो है होटल रूम अटेंडेंट। जी, तो इसकी सैलरी की बात की जाए, इसमें आपको पर ईयर $40,000 के अप्रॉक्सीमेटली सैलरी मिलती है। एंड अगर आवरली वेजेस की बात की जाए तो $20 पर आवर होते हैं। बट यस, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि पूरे कनाडा में ऐसा नहीं होता। प्रोविंस टू प्रोविंस ये सैलरी वेरी करती है। बट यस, अप्रॉक्सीमेटली जो सब जगह पर मिल जाती है, दिस इज़ द अमाउंट। एंड इसमें आपको क्या करना होता है, देखिए, होटल रूम अटेंडेंट को क्या करना होता है, अपनी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी देनी होती है। कस्टमर से ऑर्डर लेने, कस्टमर्स को ऑर्डर डिलीवर करना, सभी चीज़ों का ध्यान रखना, और उनके मैनेजर उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं वो बहुत ही ऑनेस्टी से निभानी होती हैं। तो यस, दिस इज़ द सेकेंड जॉब for free sponsorship in 2023. थर्ड इज़ हाउसकीपर्स। तो जो ये जॉब होती है इसकी सैलरी भी होटल अटेंडेंट जैसी ही होती है। एंड इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको कहाँ कहाँ पर जॉब मिलती है। यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल एरियाज़ में जॉब मिल जाती है, इंडिविजुअल होम्स में मिल जाती है, आप होटल्स में जाकर भी कांटेक्ट कर सकते हो, या प्राइवेट कंपनीज भी आपको ये जॉब दे देती हैं। सेम थिंग अगेन, आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से और ईमानदारी से करनी होती हैं। सो इफ़ यू गाइज आर रेडी फॉर दिस जॉब, you guys are more than welcome in Canada. And fourth is construction worker. जी हाँ, आपने सही सुना। देखिए, ये एक लेबर की जॉब होती है। बट द थिंग इज़, इसकी जो सैलरी होती है वो $40,000 से $70,000 के बिटवीन मानी जाती है, होती है। एंड इसमें आपको क्या करना होता है, आप जैसे कोई भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, आपको वहाँ पर एज अ लेबर वर्क करना होता है। बट घबराने की कोई बात नहीं है, सभी मशीनरी इक्विपमेंट आपको दिए जाते हैं, आपको सिखाए जाते हैं। एंड अगेन आपको बहुत अच्छे से मतलब अपने वर्क को करना है। तो इस तरीके से भी आप कनाडा आ सकते हो।
जो फिफ्थ है वो है फैक्ट्री वर्कर्स। तो नाम से ही आपको पता चल गया कि आप यहाँ पर आकर फैक्ट्रीज में काम करोगे, और जो इसकी सैलरी होती है पर आवर $15 भी हो सकती है, $25 तक चली जाती है। डिपेंड करता है आप कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हो। एंड इसमें क्या होता है कि आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, आपको अच्छी पोजीशन दी जाती है, तो ये भी बहुत अच्छी जॉब होती है। हाँ जी, तो जो सिक्स्थ जॉब है वो है लिव इन केयर गिवर। तो देखिए केयर गिवर नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कनाडा में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डिसेबल होते हैं, नीडी होते हैं, अपनी हर ज़रूरत को खुद से पूरा नहीं कर सकते, तो उनकी हेल्प के लिए ये जॉब होती है। तो ये जॉब आपको कहाँ-कहाँ मिलती है? प्राइवेट होम्स में भी मिल जाती है, आपको हेल्थ केयर सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में, एंड ये रिटायर्ड पीपल के लिए भी को हेल्प करने के लिए भी होती है। तो इस तरह से इनकी जो सैलरी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली $20 होती है। तो ये जॉब बहुत बेनिफिशियल हो सकती है आपके लिए। इससे आपको किसी की हेल्प करने का भी मौका मिलता है, और साथ के साथ आप अर्न भी कर सकते हो। सेवन्थ इज़ स्टोर कीपिंग। तो देखिए स्टोर कीपिंग इसमें क्या होता है कि आपको स्टोर की हर चीज़ का, हर मटेरियल का ध्यान रखना होता है। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है उसका हिसाब रखना है, क्या चीज़ नई लानी है उसका हिसाब रखना है। एंड ये जॉब जो होती है ये आपको कहाँ-कहाँ मिल सकती है? ये आपको सुपर मार्केट्स में, ग्रॉसरी स्टोर्स में मिल जाती है। एंड इसमें आपको जो सैलरी दी जाती है वो होती है $40,000 से $80,000 तक पर ईयर। एंड इसमें भी जो सैलरी होती है वो आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही आपको मिलती है, बट दिस इज़ ऑल्सो द वर्क विच नीड्स सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने स्टॉक को अच्छे से चेक नहीं किया और जो चीज़ नहीं चाहिए थी उसका एक्स्ट्रा स्टॉक मंगा लिया, और जो चीज़ चाहिए थी वो आपने नहीं ऑर्डर की, तो इससे सारा कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से ये चीज़ स्टोर कीपिंग का काम हमें करना होता है। एट्थ इज़ क्लीनिंग जॉब्स। तो ये जो क्लीनिंग जॉब्स होती हैं ये आपको मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। एंड इसमें क्या होता है, आपको किसी भी ऑफिस की बिल्डिंग को क्लीन करना होता है, ऑफिस के अंदर जो रूम्स होते हैं उनको क्लीन करना होता है। क्लीनिंग में आपको क्या करना होता है, आपको मॉप, स्वीप एंड आपको डोर्स, विंडोज़ करने होते हैं अच्छे से क्लीन, आपको वैक्यूमिंग करनी होती है, एंड समटाइम्स आपको टॉयलेट्स भी क्लीन करने होते हैं। तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट जिस बिल्डिंग में होती है उस तरह की क्लीनिंग आपको इसमें करनी होती है। एंड इसकी सैलरी भी अप्रॉक्सीमेटली $40,000 से $80,000 के बीच में होती है। बस या इन जॉब्स के थ्रू आप इजीली फ्री स्पॉन्सरशिप में कनाडा में एंटर कर सकते हो। नाइन्थ है शेफ्स एंड कुक्स। तो देखिए इसमें आपको रेस्टोरेंट्स में काम करना होता है, आपको फूड आइटम से डील करना होता है, आपको इसके लिए फूड की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। एंड आपकी किसी भी पर्टिकुलर फूड को लेकर स्पेशलिटी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ रेस्टोरेंट का ये फूड बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उस स्पेशल फूड के लिए ही कस्टमर्स वहाँ पर आते हैं। तो अगर आपकी भी स्पेशलिटी होगी किसी फूड को कुक करने के लिए तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी। एंड इसकी जो सैलरी होती है वो $50,000 से शुरू होती है पर ईयर, बट डिपेंड्स आपको कौन सी पोजीशन दी है, आप कितने अच्छे कुक हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। एंड आपको सभी इक्विपमेंट अच्छे से चलाने आने चाहिए किचन के, है ना, उनसे डील करना अच्छा आना चाहिए। ये नहीं कि आप खुद ही अपने को हार्म कर लो उन चीज़ों से। तो जो चीज़ें आपको नहीं भी आती हैं आपको सिखाई जाती हैं, बट द थिंग इज़ यू गाइज हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल द किचन। 10th है किचन हेल्पर्स।
तो देखिए, जो बड़े-बड़े शेफ़ काम करते हैं उनको हेल्पर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना हेल्प के वो अपने काम पर इतना कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो किचन हेल्पर्स में क्या होता है, आपको इक्विपमेंट्स, वही बात है, डील करने आने चाहिए, आपको डिशेज़ क्लीन करनी होती हैं, आपको अपने शेफ़ को उनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो उनको जो वो कहते हैं काम वो करना होता है, आपको क्लीनिंग भी देखनी पड़ती है। तो फूड वाला एरिया नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एंड आपको ग्लव्स वगैरह प्रॉपर यूज़ करने हैं, मास्क लगाना है, अपने हेयर को कवर करके रखना है नेट से। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड इनकी सैलरी जो शुरू होती है वो $40,000 से 50,000 के बिटवीन होती है। तो ये मैंने 10 जॉब्स डिस्कस की हैं जिनके थ्रू आप फ्री वीज़ा स्पॉन्सरशिप में 2023 में कनाडा में इजीली आ सकते हो। मेरे पास और भी बहुत सारी जॉब्स की लिस्ट है, 10 और जॉब्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मे बी डिस्कस करूं, या आप बताइएगा कि मुझे डिस्कस करनी चाहिए, आप चाहवान हो और जॉब्स जानने के लिए, देन आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो अबाउट दैट टॉपिक। अदरवाइज तो देखिए, आप नहीं भी चाहोगे तो आपकी मर्ज़ी है, बट येस, ये मेरी आज की वीडियो थी। मैंने आपको बता दिया, जो मेरे फ्रेंड्स, जो भी लोग कनाडा आना चाहते हैं एंड बाद में कनाडा की पीआर लेना चाहते हैं, तो इन फील्ड्स में काम करके आप आसानी से कनाडा आ सकते हो। इनको लेने के लिए आपको कोई आइल्स वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। समटाइम्स बहुत से लोगों के आइल्स में अच्छे बैंड्स नहीं आते, उनके स्कोर्स अच्छे नहीं बनते। तो अगर आपका मेन मोटिव जस्ट कनाडा आना है और पीआर लेना है, बाद में अपने फील्ड में चले जाना है, तो आप इन जॉब्स के थ्रू इजीली कनाडा में आ सकते हो, एंड कनाडा की पीआर लेकर अपनी जॉब में जो आप मेनली करना चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें मूव हो सकते हो। तो चलिए जी, आज मैंने आपको ये 10 जॉब बताई हैं। अगर एक भी आपको थोड़ी सी भी ठीक लगे, तो आप उस जॉब के थ्रू कनाडा में आइए। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।